और देखिए 2024 के चुनाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में बूथ लेवल पर ट्रेनिंग शुरू की है। इसी के तहत आज वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कई नेता, कई विधायक सपा के बूथ स्तरीय नेताओं को 2024 के लोकसभा चुनाव की ट्रेनिंग देंगे। बीते दिनों लखनऊ में कई दिनों तक चले महामंथन के बाद सभी जिलों के नेता और प्रभारियों को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सपा के इस ट्रेनिंग अभियान में सपा के नेता बूथ को किस तरीके से मजबूत करें, जिन वोटर के नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनके नाम को कैसे जुड़वाएं, बूथ के स्तर पर सपा का प्रचार कैसे किया जाए और कई ऐसी चीजें हैं जिसे सेक्टर प्रभारी बूथ अध्यक्षों को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। तो लखनऊ से जो एक मसौदा तैयार हुआ है कि किस तरीके से 24 के चुनाव में अपने योद्धाओं को तैयार करना है, उसे अब ग्राउंड पर उतारने की तैयारी दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी की ओर से 24 की तैयारी अब तेज है। जो फॉर्मूला तैयार किया गया था, जिस तरीके से ट्रेन करना है बूथ के लेवल पर, अब उन्हें ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। तो देखिए अखिलेश की जीत का फॉर्मूला क्या है, थोड़ा आपको समझाते चले। पहला फॉर्मूला ये है कि ट्रेनिंग के जरिए बूथ को मजबूत किया जाए। दूसरा फॉर्मूला ये है कि पीडीए फॉर्मूला बनाया जाए, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए, ये गठजोड़ है। तीसरा फॉर्मूला है मुस्लिम और यादव के गठजोड़ का एमवाई समीकरण। चौथा फॉर्मूला है सॉफ्ट हिंदुत्व का और पांचवा फॉर्मूला है वोटर लिस्ट से जो नाम कट गए हैं उन्हें जोड़ दिया जाए। छठा फॉर्मूला है गांव-गांव जाकर के मतदाताओं से संवाद स्थापित किया जाए, कम्युनिकेट किया जाए। सातवां फॉर्मूला है विपक्ष को एकजुट करना है और आठवां फॉर्मूला है 80 को हटाओ भाजपा को हटाओ, ये नारा दिया गया है। नौवां फॉर्मूला है जातीय जनगणना। 10वां फॉर्मूला है संगठन मजबूत, हर एक सीट पर जीत। तो कुल मिलाकर के इन 10 फॉर्मूलों को जब इजाद कर लिया गया है तो इस पर काम करने की शुरुआत भी हो चुकी है, कम से कम समाजवादी पार्टी की ओर से। आइए चलिए लिए चलते हैं आपको वाराणसी। हमारे सहयोगी नवीन जुड़ चुके हैं और उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि कम से कम काशी में किस तरीके की हलचल देख पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के खेमे से जो जानकारी आ रही है दर्शकों से साझा करें नवीन। जी इसने लता, दरअसल लखनऊ में जो महामंथन बैठक चली समाजवादी पार्टी की, उस बैठक के बाद हर जिले के प्रभारियों को और हर जिले के उच्च नेताओं को जिम्मेदारी दी गई कि अपने क्षेत्र के सेक्टर प्रभारी और बूथ को मजबूत किया जाए। लिहाजा उसी कड़ी में सेक्टर प्रभारी और बूथ अध्यक्षों को ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम की शुरुआत आज समाजवादी पार्टी कर रही है, जो वाराणसी से कर रही है। क्योंकि वाराणसी से पूर्वांचल की 26 सीटों पर असर डाला जाता है, लिहाजा तमाम बड़े नेता वाराणसी में आज समाजवादी पार्टी के रहेंगे, चाहे एमएलसी या पूर्व सांसद या फिर कई विधायक मौजूद रहेंगे जो इस ट्रेनिंग में शामिल रहेंगे और उन लोगों के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे आप अपने बूथ को मजबूत करें, बूथ पर कैसे वोटर खींच के ले आएँ। अगर वोटर कार्ड में नाम नहीं है उनका तो उनको वोटर कार्ड में नाम उनका डलवाएं। तो तमाम बिंदुओं पर आज ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसकी शुरुआत आज वाराणसी में। और बनारस से शुरुआत करने के पीछे की मंशा क्या रही है? क्या कोई खास तरीके का प्लान है? पूर्वांचल को फोकस करना चाह रही है तो सबको पता है, अगर बनारस आ रहे हैं मतलब पूर्वांचल की 26 सीटों पर नजर है। लेकिन इसके अलावा कोई और चीज या कोई बड़ा पत्ता है जिसे लेकर के अब समाजवादी पार्टी में हलचल? जी बिल्कुल, क्योंकि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र और यहाँ से सपा पिछले 2 चुनाव में लगातार जिस तरह से हार रही है, बुरी तरह से हार रही है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो। विधानसभा के 8 सीटों पर बुरी तरह से समाजवादी पार्टी की हार हो रही है। इसके साथ साथ लोकसभा के चुनाव में भी बुरी स्थिति में समाजवादी पहुंच जा रही है। तो उस स्थिति को सुधारने के लिए समाजवादी पार्टी ने बनारस से शुरुआत इस की है। लिहाजा तमाम बड़े नेता आज बनारस में पहुंचेंगे समाजवादी पार्टी के, चाहे एमएलसी हो, चाहे विधायक हो या फिर सांसद हो। प्रधानमंत्री के क्षेत्र से इसकी शुरुआत की जा रही है ताकि बनारस में अगर समाजवादी पार्टी मजबूती दिखाएगी तो कहीं ना कहीं इसका असर पूर्वांचल के बाकी जिलों में भी पड़ते हुए देखने को मिलेगा। इसी वजह से आज समाजवादी पार्टी की जो इस ट्रेनिंग की शुरुआत हो रही है वो बनारस से हो रही है। उसका सीधा असर पूर्वांचल की बाकी 26 सीटों पर देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि बनारस प्रधानमंत्री का क्षेत्र है और भाजपा यहाँ पर लगातार लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए नवीन की छत्रपों का पूर्वांचल में, खासकर सुभासपा का जिस तरीके से पिछली बार चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव का जिक्र कर लीजिए, तो जिस तरीके के रिजल्ट आए थे ये पता था कि सुभासपा का भी प्रभाव क्षेत्र है। क्या उसे काउंटर करने के लिए समाजवादी पार्टी की अपनी कोई रणनीति है?
जी बिल्कुल, क्योंकि सुभाषपा का प्रभाव जरूर देखने को पूर्वांचल में मिलता है, क्योंकि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ये दावा भी करते रहते हैं कि पूर्वांचल में अगर जिस पार्टी को जीतना है तो सुभाषपा के संपर्क में वो आते हैं, लिहाजा सुभाषपा का प्रभाव जरूर देखने को मिलता है। और जिस तरह से सुभाषपा से भाजपा की बीच की दूरी जो नज़दीकी बढ़ी है, उसका कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को असर देखने को मिल रहा है। लिहाजा यही वजह हो सकती है कि समाजवादी पार्टी इस जो ट्रेनिंग अभियान की शुरुआत करने जा रही है वो बनारस से करने जा रही है। लेकिन जिस तरह से प्रभाव अगर बात करें ओम प्रकाश राजभर की, तो पूर्वांचल की कई सीटों पर सुभाषपा अपना प्रभाव दिखाती है और चुनाव में भी इसका प्रभाव देखने को मिल गया। चाहे गाजीपुर की सीट ले लीजिए या फिर आजमगढ़ की ले लीजिए, तमाम सीटों पर सुभाषपा का प्रभाव रहा है। पूरी तरह से समाजवादी पार्टी सारी विधानसभा के वहीं वो प्रभाव, चाहे गाजीपुर चले जाइए, मऊ चले जाइए, तो यही वो प्रभाव क्षेत्र है जहां पर चुनौती सिर्फ बीजेपी ही नहीं है। अगर बीजेपी के साथ सुभाषपा जुड़ जाए तो काफी कड़ी टक्कर हो जाती है। ये बात अखिलेश अच्छी तरीके से जानते हैं। कौन कौन आएगा बड़े नेताओं में और इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए किन किन कंधों को चुना गया है? जी, अगर नेताओं की बात कीजिए तो समाजवादी पार्टी के जो वाराणसी से एमएलसी हैं आशुतोष सिन्हा वो मौजूद रहेंगे, पूर्व सांसद रामकिशोर यादव जी मौजूद रहेंगे, कई विधायक रहेंगे, जौनपुर के विधायक रहेंगे, मछली शहर के विधायक रहेंगे। तो तमाम बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है और उन नेताओं को इस वजह से जिम्मेदारी दी गई है वो किस तरह से चुनाव जीत कर पहुँचे थे विधानसभा या वे संसद भवन, किस तरह से पहुँचे थे। लिहाजा उनकी मौजूदगी में ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो ट्रेनिंग बताएं कि कैसे वो अपने वोटरों को खींच कर बूथ तक ले आए थे, फिर कैसे बूथ को मजबूत किया था। लिहाजा कितनी कड़े मुकाबले से गुजरने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत शुक्रिया नवीन जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।